क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, आज का दंगल में आपका स्वागत है। दंगल में बात होगी बाहरी और अमर प्रेम की। हाल ही में मुलायम फैमिली में जिस बाहरी को लेकर बवाल मचा था, उसी बाहरी को पार्टी में और ताकतवर बना दिया गया है। सीएम अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच बड़ी तल्खी के लिए अमर सिंह को ही जिम्मेदार बताया गया था, लेकिन एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बड़ा कदम उठाते हुए अमर सिंह को महासचिव बना दिया है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनावों में अहम जिम्मेदारी निभाने के लिए भी कहा गया है। यानी कि अखिलेश के लिए अमर सिंह बाहरी, तो पिता मुलायम के लिए अमर सिंह अपने और खास हैं। वहीं अमर सिंह अपने आप को मुलायमवादी मानते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि फिर से समाजवादी परिवार में तलवारें खिंच सकती हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे दंगल में कि क्या अमर सिंह को महासचिव बनाए जाने के बाद फिर से मुलायम फैमिली में जंग छिड़ने वाली है, एक दंगल छिड़ने वाला है। आपको बताते हैं कि जिस वक्त मुलायम सिंह यादव ने महासचिव बनाया था अमर सिंह को, उस वक्त एक चिट्ठी लिखी, बाकायदा अपने हाथ से चिट्ठी लिखी, जो कि मुलायम सिंह यादव ने जारी की। हालांकि संगठन की तरफ से यह काम रामगोपाल को करना था, लेकिन अमर सिंह के मामले में मुलायम सिंह ने खुद आगे आकर यह चिट्ठी लिखी है। मुलायम सिंह की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है, प्रिय श्री अमर सिंह जी, आपको समाजवादी पार्टी महामंत्री नियुक्त किया जाता है। सपा मुखिया ने आशा जताई है कि सिंह आने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं। बीजेपी की तरफ से अनिल बालूनी हमारे साथ मौजूद हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से, एमएच खान हमारे साथ हैं बीएसपी की तरफ से। जूही जी, पहला सवाल मेरा आप ही से। बाहरी कहा जा रहा था और इसी अमर सिंह को लेकर इतनी ज्यादा लड़ाई हुई, परिवार में इतनी तल्खी हुई, इतना बड़ा ड्रामा हुआ, लेकिन अब नेताजी को वही अमर सिंह बहुत खास लगने लग गए और उल्टा उनको प्रमोशन दे दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हस्तलिखित चिट्ठी से बड़ी जिम्मेदारी सांसद जी को सौंपी है विधानसभा पार्टी चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की। उस हस्तलिखित चिट्ठी का हम सब सम्मान करते हैं और हमारे लिए वो एक आदेश है। जिम्मेदारी सांसद जी की है कि अब वो समाजवादी पार्टी को किस तरह से मजबूत करते हैं। समाजवादी पार्टी एकजुट है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चिट्ठी की न कोई अवहेलना होगी और हम उसका सदा सम्मान करते हैं। जिम्मेदारी फिर भी सांसद जी पर। हर कोई कह रहा है, जिस वक्त फैमिली में इतना बड़ा ड्रामा चल रहा था, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि जो नेताजी कहेंगे वो फाइनल। ठीक है, अच्छी बात है कि आप सभी लोग नेताजी की बात मानते हैं, वो मान रहे हैं, लेकिन क्या खुश है? क्या अखिलेश खेमा खुश है? खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अखिलेश खेमा बहुत ज्यादा नाराज है। देखिए, समाजवादी पार्टी के हम सब अभिन्न अंग हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को भी सम्मिलित करना चाहते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जिम्मेदारी सांसद जी की है, वो क्या रोल निभाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको नियुक्त किया है। हम विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपने प्रदेश अध्यक्ष के डायरेक्शन पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो भी अपने कामकाज के बेसिस पर। तो ये राजनीति है। यहाँ पर अगर कोई लगता है कि पार्टी को मजबूत कर सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए अधिकृत हैं और उनका वो दर्जा भी है कि वो किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। यानी समाजवादी पार्टी में कोई भी वैसे जूही जी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा ही लग रहा है कि शायद आप भी खुश नहीं है। अखिलेश खेमा, युवाओं की जिनकी मैं बात कर रही थी, वो बहुत खुश थे क्योंकि वो विकास की बात करते हैं, लोग पसंद करने लगे उनको और युवा तमाम अखिलेश के साथ जाना चाह रहे थे, जिसमें आप भी हैं। क्योंकि मैंने कहा तो आप भी खुश नजर आ रही थी कि ठीक है अखिलेश का मजबूत हो रहा था, लेकिन अब वापस अमर सिंह के आने से आप उसको कबूल तो रहे हैं। ठीक है, नेताजी ने कहा तो हम कबूलते हैं, लेकिन खुश नहीं है। जी,
देखिए, ये पार्टी है, इसमें हमें सबके साथ काम करना है। हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो कोई भी आए या जाए, उससे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबको आपके जवाब में मुझे और हमें जवाब बहुमत की सरकार बनानी है। बिल्कुल, आप बोल नहीं रही हैं, लेकिन ठीक है, एक प्रवक्ता के नाते जिस तरीके से आपको जवाब देना चाहिए, बहुत स्मार्टली आपने वो जवाब दिया और वो जवाब मिल भी गया है। अनिल बलूनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी के इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे में एक चीज जो निकलकर सामने आई है, ठीक है, भले ही अंदर खाते या विरोधी ये बात कह रहे हूं कि अखिलेश की फिर नहीं सुनी गई, अखिलेश अलग थलग पड़ गए, लेकिन एक चीज जो सामने आई वो ये कि अखिलेश अपनी विकास की छवि और अपनी छवि को लेकर और ज्यादा मजबूत हुए, जिसको लेकर वो जनता के सामने आएंगे। और आप, क्योंकि बीजेपी विकास को लेकर चुनाव लड़ रही है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं अखिलेश यादव। नवजोत जी, मैं जो आपने कहा इससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। और देखिए, जो पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के अंदर हो रहा है, उस सब का क्या मैसेज है? देखिए, बहुत साफ मैसेज है। और मुलायम सिंह यादव ने कह भी दिया कि चुनाव साइकिल चलाने से नहीं जीता जाता, चुनाव तो जमीन पे जीता जाता है। इसका मतलब साफ था कि जो अखिलेश यादव साइकिल चलाते घूम रहे थे, चुनाव उससे नहीं जीता गया। अखिलेश यादव को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने एक मंत्री को बर्खास्त करता और कहता है भ्रष्ट था इसलिए बर्खास्त कर दिया गया है। मुलायम सिंह यादव उसको मना कर देते कि वापस लीजिए गायत्री प्रजापति को। उसके बाद शिवपाल यादव के मंत्रालय छीन ले जाते, फिर वापस करना पड़ता है। अमर सिंह जी के बारे में जो जो टीवी पे उन्होंने कहा वो आप सबने सुना। इसका मतलब कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद पर काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पास ताकत नहीं बची है। अब पूरी पार्टी, पूरी सरकार कहीं और से गवर्न हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव बहुत कमजोर हो चुके हैं। और ये जो हमारे आरोप थे, जो हम लगातार कहते थे कि अखिलेश यादव राज्य को नहीं चला पा रहे हैं, अब वो सिद्ध भी हो रहा है। और लेकिन अखिलेश ने मैसेज तो दिया ना अनिल बलूनी, अखिलेश ने मैसेज तो सीधा सीधा दे दिया, युवाओं में मैं लोकप्रिय हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ, और ये जो फैसले हैं ये उन पर थोपे जा रहे हैं। ये भी दिखाया गया कि वो नेताजी ने लिए हैं। बिल्कुल नवजोत जी, ये मैसेज साफ हो गया है कि अखिलेश यादव के पास कोई ताकत नहीं सरकार के अंदर। एक मुख्यमंत्री अपने मंत्री को बर्खास्त करता है और उसको वापस लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री के पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने मंत्री के नाम तय कर पाए। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? अखिलेश यादव सत्ता में बिल्कुल मुख्यमंत्री की ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मैसेज बहुत साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव विफल हो चुके हैं और मुलायम सिंह यादव ये मान चुके हैं। सत्ता के दो केंद्र जिसको लेकर आप हमेशा आरोप लगाते आए हैं, क्या समाजवादी पार्टी में यही चल रहा है? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव कहीं नहीं है। और अनिल बलूनी समाजवादी पार्टी मान चुकी है अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत सकते। अब हम बिल्कुल जीतेंगे सर। आप अपना नेतृत्व तो पहले ढूंढ लीजिए, अभी तो आप उसी को ढूंढ रहे हैं। हमारी टेंशन मत रखिए। मुख्यमंत्री के लिए कितनी शर्मनाक बात है, मुख्यमंत्री का चेहरा, जिन मंत्रियों को हटाते हैं उनको वापस लेना पड़ता है। आपके पास कैंडिडेट्स है, आप दूसरी पार्टी। अरे सर, हम तो अपने मंत्री 15 मंत्रियों को बर्खास्त किया है, कुछ को वापस लिया। आप तो दूसरी पार्टियों से रोज एक को तोड़ कर ला रहे हैं। अभी आप टिकट वितरण कर लीजिए, तब हमसे बात करिएगा। सर, आप अपने टिकट वितरण कर लीजिए, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ लीजिए। जिस दिन उस पर डिस्कशन होगा उस पर भी करेंगे। की सरकार फिर आ गई। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कलर्ड टीवी, एसी, आपके पास कोई योजना नहीं है। प्रोजेक्ट बता दीजिए। जब कमजोर खेला जाता है तो ऐसे ही होता है। आज हमारे पे डिस्कस कर रहे हैं। आप अपनी योजनाओं को बताइए। जब IBN 7 पे बीजेपी अपनी योजनाएं बताइए, बोल लीजिए, पहले फिर बोलेंगे। ठीक है पहले बोल लीजिए। की बात भी सुन लेते हैं। जी अनिल बलूनी, देखिए, जब आदमी कमजोर पिच पर होता है तो इसी तरह की बात करते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी की बात करेंगी, आज आप हमारी टिकट की बात करेंगी। अरे IBN 7 पे चर्चा करेंगे उस दिन। हमारे मुख्यमंत्री पद पर चर्चा करेगा IBN 7, उस दिन चर्चा करेंगे। आज चर्चा की कौन सा दिन आएगा अनिल बलूनी, अभी बता दीजिए। मैं बहुत खुश होंगी इसी मुद्दे पर, यहीं पर इसी कार्यक्रम में चर्चा करना चाहेंगे। और मैं चाहूंगी आप दोनों ही उस वक्त हमारे साथ गेस्ट रहे। तो कौन सा दिन होगा वो फिर अनिल बलूनी? नहीं, मैंने कहा ना उस दिन चर्चा करेंगे। आज अखिलेश यादव के फेलियर पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज अमर प्रेम पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज मुलायम प्रेम पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इस पे चर्चा कीजिए ना। नहीं सर, हम उत्तर प्रदेश में चर्चा करने बैठे और अमर प्रेम एक उसका छोटा सा हिस्सा है। हम उत्तर प्रदेश की चर्चा
चर्चा कर रहे नहीं, हैं लेकिन नहीं, उस नहीं, पे आज का भी विषय- जूही जी जूही जी, जवाब आप देखिए, नहीं पढ़ाई दे करके पाए। आया चलिए मैं कीजिए। मेरा अपना सवाल अब बाद में रखूंगी। एक मिनट, एमएच खान साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्कुरा रहे। खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीएसपी कहाँ खड़ी हुई है? आपके तो अपने साथ छोड़कर जा रहे हैं तमाम जो दिग्गज आपके बहुत करीबी, आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर टिकट खरीदे जाते हैं, साथ पूरी तरह से छोड़ दिए। बीएसपी खुद को कहां पा रही है चुनावों में? देखिए, ये सब तो आरोप लगते रहते हैं। जिनको हमने पार्टी से निकाल दिया वो कहीं न कहीं जाएंगे ही। अभी स्वामी आपने प्रसाद पार्टी मौर्य से को निकाला राइट या हैंड, उन्होंने पार्टी छोड़ी? लेफ्ट खान हैंड साहब, और क्या बताया जा रहा था। आज उनकी रैली हुई है, कह रहे थे कि बहन जी की रैली को फेल कर दूंगा मैं, जिसमें बीजेपी समेत सब लोग जुटे थे। 30,000 40,000 आदमी थे वहां पे। क्या हैसियत रह गई वहां पे? हैसियत तो उसकी होती है जो बहुजन समाज पार्टी में रहता है। बहुजन समाज पार्टी से जो निकाला जाता है, जो अनुशासनहीनता में मैं यही निकाला सवाल जाता कर है, रही हूँ खान वो साहब, कहीं न यही कहीं सवाल जाएगा कर ही। रही हूँ। तो कहीं जाएगा, आपने उससे हमको निकाला क्या लेना देना या है? उन्होंने पार्टी हम छोड़ी? सवाल इस बात का है जिस नहीं, डिबेट पर वो चर्चा गए। कर रही हैं कि खान साहब, मुलायम खान सिंह साहब, यादव आपने को निकाला कौन या सी उन्होंने मजबूरी पार्टी ऐसी छोड़ी? आई कि उनको अपने हाथ से खत लिखना पड़ा, अपॉइंटमेंट लेटर अपने हाथ से देना पड़ा। ऐसी कौन सी मजबूरी आई? खान कि साहब, राम अपनी गोपाल बात जी भी को तो खबर कीजिए। नहीं मुलायम लगे। सिंह की बात कर रहे हैं हम लोग। जी, हम अपनी बात एक कर रहे सवाल हैं। का तो हमने जवाब बता दीजिए दिया कम से कि कम। आज स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने आप कह रहे निकाला थे या कि पार्टी बहुत छोड़ी? बड़ा नुकसान होने वाला आपसे है। हिसाब 1% मांगा गया नुकसान है, कुछ नहीं सीएमओ हुआ। के समाजवादी हत्याओं का, पार्टी के इंजीनियर लोग के और सारे अपहरण लोग का, मिलकर उसमें हर जुट गए। लिखित आज लेटर आज हमारे उनकी लिए रणनीति सम्मान पति की राज बात से है कि आगे नहीं हमारे हुई राष्ट्रीय है। अध्यक्ष आप जी देखिए लिखते उनको हैं क्या और हालत साइन उनकी हो गई करते है। हैं। आपकी माननीय आज बहन जी की देखिए, तरह कानून नहीं व्यवस्था कि बिल्कुल लोगों फेल। को मैं इस फंसा बात से दें सहमत और नहीं सिंहासन हूँ पे बैठ कि के एक हमारा अखिलेश काम यादव करते की हैं। छवि बहुत अच्छी है। आर्यू अनिल, अखिलेश यादव को नवजोत जी, एक सवाल मुख्यमंत्री छोटा सा। काल में 500 दंगे हुए हैं। गृह मंत्री कौन है? अखिलेश यादव हैं। मुख्यमंत्री सीएमओ कौन है? की हत्याओं अखिलेश का क्या यादव हुआ हैं। सर? कानून और व्यवस्था, इंजीनियर के रेप अपहरण के का केसेस और कितने धन हो रहे उगाही हैं? जो कहाँ कि से अच्छी बसपा छवि ने बना के systematic पेश कर रहे हैं आप तरीके से लोग? encourage अनिल किया। बलूनी, एक आप उनके अपनी खान बात साहब, समाजवादी एक पार्टी का एक मिनट, खान मुंह साहब, कहता है हमारे रेप लोग के कुछ मामले कहना चाह रहे हैं, में कि उनकी राजनीति बात हो भी रही सुन है। लेते हैं। ये खान कौन साहब, सी एक अच्छी मिनट। छवि है? जरा खान साहब, बताइए एक मुझे, मिनट, ये एक छवि मिनट, है? ये अच्छी छवि है? एक कानून मिनट व्यवस्था नहीं रुकिए। ठीक बीजेपी है का रिएक्शन तो भी ले लेते उसमें हैं ना, साथ ही साथ वो भी आपको बैठे छवि साथ अच्छी में। लग रही है। 500 दंगे हो गए, उसमें छवि अच्छी लग रही है। अनिल बलूनी, जी बताइए। खान साहब, एक मिनट, अनिल बलूनी का एक रिएक्शन ले ले। जूही जी, एक मिनट। हाँ, हाँ। जी, अनिल बलूनी, जी ले लीजिए नवजोत जी, रिएक्शन। पूछिए, पूछिए नवजोत जी। आप कुछ कह रहे थे, खान साहब बोल रहे थे तो बीच में आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं तो सिर्फ जो खान साहब ने जो किया उनसे एक सवाल था कि भाई आप ये बताइए कि एक तो पहली बात जी, आप कहते हैं हमने पार्टी से निकाल दिया। हमने तो इतने दिनों से कहीं देखा नहीं कि आपने जी। निकाला और लोग छोड़ के गए, पहली बात। दूसरी बात, एक बात मुझे बड़ा जो अच्छा तो मीडिया- आपको क्या आप अरे खान साहब, सवाल तो सुन लीजिए। पार्टी में जा रहे हैं वो तुम्हारे अरे खान आपके पास लीडर है क्या? खान साहब सवाल तो सुन आपके लीजिए। पास है कुछ क्या? अरे खान साहब सवाल तो नहीं, सुन सवाल लीजिए। हमारा जवाब भी तो सुन लीजिए। आपके अरे पास सवाल ही आपके नहीं हुआ पास अभी है तक। क्या? आपने उसका जवाब दिया, एक और सवाल जो सवाल है ही नहीं अनिल हुआ बलूनी अभी। का। खान साहब, एक मिनट, एक मिनट। नहीं, सवाल ही अनिल नहीं। बलूनी, नहीं, सवाल आपने पहले कीजिए। कहा कि आपकी पार्टी छोड़ के लोग नहीं जा रहे, निकाले जा नहीं अरे निकाले जा रहे खान हैं। साहब, अपने आप छोड़ रहे हैं। आप हम ही ने देखिए- बनाया, हम ही निकाल रहे आप हैं। इतना जब परेशान मत अनुशासन होइए। हीनता हम निकाल रहे हैं। इतना परेशान मत होइए, सवाल तो हाँ, सुन हम लीजिए। परेशान नहीं, परेशान आप हो रहे हैं। हिंदू अच्छा, मुस्लिम अच्छा, सब एक साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा। आपकी पार्टी दंगाई पार्टी है। हाँ। आप अपना पहले चेहरा ठीक करिए, अरे रुक अपना तो चरित्र ठीक लीजिए, करिए। सवाल ही नहीं आप सुन रहे हैं। चाहे हिंदू हो चाहे अच्छा, मुसलमान मुझे हो, एक सब सवाल का जवाब शांतिपूर्वक दीजिए, रहना खान चाहते हैं। साहब। कोई आप दंगा देखिए- नहीं चाहता, कोई लड़ाई अरे नहीं बड़े चाहता परिपक्व आदमी है है। खान आप साहब। लोगों का काम बड़े है उम्र कि दराज लड़ा आदमी, सुनिए के जरा। वोट बैंक हासिल करें, तो ये अच्छा नहीं नहीं चलेगा। लगता खान साहब, इस सर्व तरह का- समाज के लोग और उसमें खास तौर से मुस्लिम समाज का आदमी भाई नवजोत जी, आज अगर इनके- बहन कुमारी मायावती जी के साथ मैं खड़ा तो है। बोल खत्म हो चुकी हूँ जाएगी बलूनी जी, सरकार मैं तो बोल 2017 चुकी में हूँ। बहुजन खान समाज साहब, पार्टी सरकार बनने जा रही है। आप आगे आने वाले समय में देख लीजिएगा। ठीक फिर है, आप बीएसपी हमसे की बात सरकार करिएगा। बनने जा रही है। खान जो साहब, ये बहुजन आपका समाज मानना पार्टी से है? गया, मिट गया, जरा बना नहीं विपक्ष कभी। की भी बात सुनिए ना जरा, एक मिनट। खान साहब, अनिल बलूनी, मेरा- सवाल रखिए अपना। नवजोत जी, मेरा आपके माध्यम से एक सवाल है खान साहब से कि मैं पिछले कई सालों से राजनीति को देख रहा हूं। जो भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी छोड़ के जाता है या निकाला जाता है, जो भी आप कह रहे हैं उसको मैं मान लेता हूं, वो एक ही आरोप क्यों लगाता है कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट बेची जाती है? ये आरोप हर आदमी क्यों लगाता है? इसका सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए आप। या आरोप वो लगाता है, उससे पूछिए आप। वो हम उसके घर थोड़े गए थे, नहीं, एक ही हम आदमी उसके घर सारे- नहीं गए थे। पिछले जब वो 15-20 सालों पार्टी से में एक था, ही तब आरोप क्यों लग नहीं रहा कहा है। उसने? पार्टी में रहते हुए नहीं कह रहा, पार्टी से जब निकाला जा रहा तब ये आरोप लगा रहा है। नहीं, यही आरोप क्यों लग रहा है? क्या पार्टी ये में सच्चाई रहते तो हुए नहीं है क्यों कहीं? उसने? कहीं पार्टी मायावती में रहते सच्चाई तो हुए नहीं है ये आप बात? एमएलए बन रहे हो तब नहीं कहा आपने, आप नहीं। मंत्री बन रहे हो तब नहीं कहा आपने, आप सब जब जगह निकाले जा जा रहा रहे हो है। तब आप कह रहे हो। मायावती क्या बिना मतलब पैसों इसका की है? हिलती भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए
देखिए
चलिए मैं कह रहा हूँ पूरे आप अपनी पार्टी में क्या करते हो क्या नहीं करते हो हम तो नहीं पूछने जाते हैं। टिकट आपको बेचा तकलीफ जाता है ज्यादा हो आपकी रही पार्टी में, आप स्वीकार क्योंकि कर रहे हैं आपकी इसको? सरकार बनने वाली है नहीं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट बेचा जाता है? आप जो मर्जी कीजिए, चलिए, हमें मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं बेचा जाता है। जिनको टिकट मायावती लेना होता पैसा है मेरे लेती है पास ना। आता है, मेरी पार्टी में आता है टिकट मांगने के लिए। मायावती आपकी टिकट तरह बेचती नहीं है है। कि दूसरे पार्टी से जो निकाले मुद्दे हुए पर लोग आते हों जिनका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है चलिए, समाज मुद्दे में, पर आते हैं। उनको जूही जी, आज आप जूही जी, बहुजन मेरा समाज सवाल पार्टी से आपसे निकाले हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अमर की सिंह मीटिंग को के जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने खत लिखा, पर्सनली अपने हाथ से वो खत लिखकर वापस उन्हें प्रमोट किया, महामंत्री बनाया, कहा कि आने वाले चुनावों में जिम्मेदारी आपकी होगी। जूही जी, आपसे सवाल है मेरा, खान साहब 1 मिनट, क्या ये सियासी मजबूरी है समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की, या फिर ये कोई और वजह है? जूही जी। सियासी मजदूरी क्या हो सकती है? 2012 में हम चुनाव लड़े, हमने बहुमत की सरकार बनाई। 2014 में जरूर जनादेश भाजपा के पक्ष में गया, उसके बाद हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव को जीत रहे हैं। आज सांसद जी को अगर महामंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है तो ये उनका विशेषाधिकार है और मैं बार बार कह रही मैं हूँ वही जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल आपने जवाब दिया जूही जी, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया कि सियासी मजबूरी नहीं है, क्योंकि उनके बिना भी आप चुनाव जीते, उनके बिना भी आपने सरकार बनाई, उनके बिना भी अच्छा प्रदर्शन रहा, विकास की बात अखिलेश यादव कहते रहे हैं, अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। तो फिर क्या मजबूरी है नेताजी की? मुलायम सिंह यादव को आपने बेटे को नाराज किया, पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स को नाराज किया, और फिर उसके बाद आप अमर सिंह को लेकर अखिलेश यादव सरकार चलाने की हालत में नहीं है। नवजोत जी, हम लोग जमीनी पार्टी है, इंसानों की पार्टी है, न तो मिस्ड कॉल की पार्टी है, न तो राज सिंहासन की पार्टी है महान कुंवारी मायावती की तरह। वो अपने रिश्तों को निभाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट से नहीं, प्रॉब्लम कोई है ही नहीं सर। जिस प्रॉब्लम नहीं था कि वहाँ समाज की बात है, हमारी पार्टी आपकी पार्टी की तरह हम लोग नहीं है। हमारी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर निष्कासन का पत्र भी हाथ से लिख दे और साइन करने से वो डरते नहीं है। जैसे महान कुमारी मायावती और आपके मंत्री है ना कि कोई साइन नहीं करना, हमारे सारे लोग देते हैं। लेकिन जूही जी, ठीक है जूही जी, आप सभी लोग पूरी पार्टी इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल, सभी लोग मान रहे हैं कि नेताजी ने जो कहा हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि सपा के अंदर का दंगल खत्म हो गया या इसके बाद दंगल और ज्यादा बढ़ेगा? नहीं खत्म हुआ दंगल। 1 मिनट खान साहब, जूही जी से सवाल है। यहाँ जब जूही जी, यहाँ हमारे वहाँ कोई दंगल नहीं है। मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगते हैं तो वो दंगल नहीं है इनकी पार्टी में। माननीय सोनिया गांधी आती हैं, सब लोग अपना इस्तीफा उनको देते हैं, तब माननीय मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते, वो दंगल नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक मुद्दा है, हमने किसी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बना दिया, हमको स्वीकार है, हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सियासी मजबूरी ने जवाब नहीं दिया, फिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी नेताजी की? ये चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी, इसका जवाब दे दीजिए ना। खान साहब 1 मिनट, अपने हाथ से किसी टाइपिस्ट से किसी महामंत्री से नहीं लिखवाया, अपने हाथ से खुद से लिख के देना पड़ा। इसकी वजह क्या है? दंगल नहीं है तो क्या है? भी कुछ बनाने के लिए आप अपनी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको लिख के हाथ से दिया ये बताइए, जिसको उन्होंने अपने हाथ से लिख के दिया। जवाब देना जरूरी नहीं है, पार्टी को एक आदमी का नाम बताइए जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हाथ से लिख के अपॉइंटमेंट लेटर दिया हो। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को दिया हो तो बताइए, क्या प्रॉब्लम है? शिवपाल यादव को दिया हो तो बताइए, राम गोपाल यादव को दिया हो तो बताइए, अमर सिंह को खाली लिख रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ हमारा अपना मामला है। हाँ खान साहब 1 मिनट जूही जी, 1 मिनट। अनिल बलूनी, आखिरी 10 सेकंड आपके लिए, बताइए। देखिए नवजोत जी, मेरे को लगा कि आज आपने छोटा पैनल बनाया, शायद चर्चा हो पाएगी। मुझे पता नहीं था सपा और बसपा के लोग अराजकता ऐसे ही फैलाएंगे। लेकिन देखिए, अब उत्तर प्रदेश में साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में सारी ताकतें अखिलेश यादव से ले ली गई हैं। वो मंत्री को नहीं हटा सकते, प्रदेश का अध्यक्ष शिवपाल जी को बना दिया गया है, राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह को बना दिया गया है। सारी शक्तियां अखिलेश यादव से ली जा रही हैं। पता लग गया कि अखिलेश यादव चुनाव जिताने की हालत में नहीं है, अखिलेश यादव को कमजोर कर दिया गया है। और अब अखिलेश यादव
सबको समझ आ गया कि अखिलेश यादव जिताऊ मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। जी, तो जी। समाजवादी पार्टी ने मान लिया है, अब सबको पता लग गया भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर जा रही है, तो ऐसी अराजकता होनी हर जगह भारतीय स्वाभाविक है। जनता चलिए, बहुत बहुत उत्तर शुक्रिया प्रदेश सभी को खास खुद मेहमानों का नहीं साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बात हो रही थी समाजवादी पार्टी की, तो हम यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि आजम खान के उस बयान की जिसमें उन्होंने एक बार फिर से खुद को प्रधानमंत्री बनने की बात कही है। बहुत ही चुटीले अंदाज में मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। मैं बराबर कह रहा हूं, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं देश चला के दिखाऊं। क्या कमी है मेरे अंदर, मेरे तजर्बे में, मेरी ईमानदारी में, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर होने में क्या कमी है, मेरी शिक्षा में, एजुकेशन में क्या कमी है, बस सिवाय इसके कि मैं मुसलमान हूँ। समाजवादी पार्टी के लोगों का सपना है कि नेता मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री बनाए। मैं उनसे भी कहलवा दूंगा।